अनअकैडमी ला रहा है आप सभी लोगों के लिए बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट और एसएससी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर मिलेगा स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी एसएससी कॉम्बैट में और जीत सकते हैं आप लोग स्कॉलरशिप। नेक्स्ट एसएससी कॉम्बैट होगा 21 फरवरी को 12 बजे से स्टार्ट होगा। इनरोल करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर के इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको अनलॉक कोड की जरूरत पड़े तो यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड EP10 और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पर आपको मैं और बता दूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो विन स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज, इसी के साथ साथ इंडिया लार्जेस्ट वीकली कॉन्टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम है। चैलेंजिंग एसएससी क्वेश्चंस ओनली क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर। साथ ही साथ सुपर फास्ट फन विद रियल टाइम रैंकिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। कंप्लीट विद द बेस्ट एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिला है। पूरा टोटली 100% फ्री है। 21 फरवरी को होगा, 12 बजे से स्टार्ट है। रजिस्टर कर लेना है, बस आपको जाकर के यूज करना है मेरा अनलॉक कोड EP10। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अमेजन का डिस्काउंट आपको और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो देखिए रैंक फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो भी होंगे उनको 100% अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसी के साथ साथ रैंक 4 से लेकर 10 तक 75% ऑफ होगा एंड 11 से लेकर 50 तक 50% ऑफ होगा। रैंक 51 से लेकर 500 तक आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो देर बिल्कुल भी ना करें, अभी जल्द कर लीजिए इसे एनरोल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक आपके 1 वर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को और साथ ही साथ क्लास दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास को, भाई लाइक कर देना। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहला वर्ड है आपका 71 नंबर का, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर वाइन बनाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका बेकरी होगा या क्लॉक रूम होगा या टेनरी होगा या फिर होगा ब्रेवरी। फास्ट आंसर करना सभी लोगों को। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। फास्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 71 में। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 71 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 71 का ये होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रेवरी। इसका मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री, लिखता जाता हूँ, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर क्या बनाया जाता है, वेयर बियर इज मेड, जहां पर बियर बनाई जाती है उसे हम कहते हैं ब्रेवरी। क्लियर। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन बेकरी। क्या होता है, बेकरी होता है एक ऐसा स्थान जहां पर क्या बनाई जाती है, ब्रेड एंड केक्स बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बेकरी। ठीक है, जहां पर बेचे भी जाते हैं, बनाए भी जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका क्लॉक रूम। क्लॉक रूम क्या होता है, क्लॉक रूम आपका एक कमरा होता है, एक रूम होता है जहां पर पब्लिक बिल्डिंग हम स्पेशली बोलेंगे, पब्लिक बिल्डिंग का एक कमरा होता है जहां पर लोग आकर के अपने कोट वगैरह हैं या बैग्स वगैरह हैं, अपना सामान वहां पर रखते हैं थोड़े समय के लिए, वो आपका क्लॉक रूम होगा। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक रूम। एंड 4 नंबर का टेनरी। टेनरी क्या होता है, टेनरी एक ऐसा स्थान होता है, ये प्लेस ही होता है जहां पर एनिमल स्किन, जो लेदर होती है, स्पेशली हम कहें लेदर जहां पर बनाई जाती है ना, इसके एनिमल स्किन से लेदर बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं टेनरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 71 में। तो 71 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है अ पेपर रिटन बाई हैंड। एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा जाता है, टाइपिंग करके लिखा जाए, कंप्यूटर से लिखा जाए, है ना, प्रिंट करके, लेकिन जो हाथ से लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट, सेकंड ऑप्शन है हैंडीवर्क, थर्ड ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका थीसिस। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, कॉपी होती है, बुक होती है, पीस ऑफ म्यूजिक भी हो सकता है, जो प्रिंट होने से पहले हम लिखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी होती है जैसे सिलाई करना, है ना, कपड़े बनाना, ये आपकी हैंडीक्राफ्ट होती है, हाथों से स्पेशली की जाती है। सेकंड ऑप्शन है हैंडीवर्क। हैंडीवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जो आप करते हो, है ना,
स्पेशली अपनी हम कहें आर्टिस्टिक स्किल्स का प्रयोग करके करते हो तो हैंडी वर्क होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका थीसिस। थीसिस क्या होते हैं, जब लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो थीसिस उन्हें लिखनी पड़ती है। यानी इसे हम कहेंगे कि ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग पीस ऑफ रिटन राइटिंग होती है ना, जो स्टूडेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए या रिसर्च के लिए करनी पड़ती है, वो थीसिस आपकी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्लियर है सबका, चारों वर्ड क्लियर है कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, मैन्युस्क्रिप्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका 73 एंड 73 में द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका टैक्सोनॉमी या टैक्सिडर्मी या आपका टोपोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी। जल्दी से कमेंट करो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में क्या है, जो आर्ट है किसका, मरे हुए जानवरों की, एनिमल है, वर्ड्स हैं, फिर इनकी जो स्किन का आर्ट क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाएगा कि टैक्सिडर्मी कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो ये रूट वर्ड है, आपने पढ़ा होगा कई बार, डर्मा। डर्मा मीन्स होता है स्किन, क्या होता है, स्किन होता है। तो टैक्सिडर्मी आपका राइट वर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 73 में। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब और भी वर्ड देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है। टैक्सोनॉमी का ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है चीजों को क्लासिफाई करने की, उनको ग्रुप में, है ना। एंड ये क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 है टोपोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है साइंस, तो टोपोलॉजी क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि चीजों को इस तरीके से अरेंज करना या उनका अरेंज करना या जिस चीज से वो रिलेटेड है उसमें मिलाना, वो टोपोलॉजी कहलाएगा। सिस्मोलॉजी क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडी होती है किसी अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक्स की ये साइंटिफिक स्टडी होती है सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 73 का रहेगा फिर आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है रिलेटेड टू मून, यानी जो चीजें मून से रिलेटेड हैं उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सोलर, मूनी, लूनार या हनीमून। तो देखो जो भी चीजें आपकी मून से रिलेटेड हैं वो कहलाती हैं लूनार। क्या कहलाती है, लूनार कहलाती है, लूनार। सोलर क्या होती है, सोलर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू द सन, रिलेटेड टू द सन। ठीक है, एंड मूनी क्या होता है आपका, मूनी वर्ड नहीं बल्कि आप मून लाइट कह सकते हैं, है ना, मून लाइट यानी सूर्य का, चंद्रमा की रोशनी। एंड हनीमून, हनीमून हॉलीडे होता है या वेकेशन होता है, स्पेशली कपल वगैरह जस्ट मैरिड होने के बाद वो लोग अपना बिताते हैं जाकर के बाहर, तो आपका हनीमून कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर है आपका द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रिलीजन। अभी पिछली क्लास में भी ये आया था कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्लांट्स और वेजिटेशन आपके क्या कहलाएंगे, फ्लोरा होगा, फौना होगा या लैंडस्केप होगा या फिर होगा इन्वायरमेंट। क्या होगा फिर राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 में, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, है ना, प्लांट्स या फ्लावर्स उस एरिया में डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, तो फ्लोरा कहलाता है। फौना कौन होते हैं, फौना आपके होते हैं एनिमल, किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स, है ना, उस एरिया में, तो वो आपके फौना कहलाते हैं। लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप मतलब जो भी चीज आप चारों तरफ जो देखते हैं वो लैंडस्केप हो गया, एनवायरमेंट आपका पर्यावरण हो गया। क्लियर, तो 75 में आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लोरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 76, क्या जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, यानी जो ऑफेंडर्स है उनको नॉर्मल पार्डन करना क्या कहलाता है, पार्ले या अमनेस्टी या पैरोल या एक्विटल। सॉरी, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 76 में राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ नीचे लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF से और लिंक वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अमनेस्टी। अमनेस्टी मतलब होता है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, जब लोग जो प्रिजनर होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है ना, या जनरल पार्डन दे दी जाती है उन्हें ऑफेंडर्स को,
तो अमनेस्टी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन पार्ले। पार्ले क्या है? पार्ले डिस्कशन होता है जो दो इनेमीज या दो डिसएग्री हैं लोग, उनके बीच में होता है, ठीक है। एंड पैरोल क्या होता है? पैरोल पर लोगों को छोड़ा जाता है। ये परमिशन होती है, स्पेशली परमिशन होती है जो किसी प्रिजनर को दी जाती है, प्रिजन जब वो छोड़ता है तब, ठीक है। एंड एक्विटल आपका 4 नंबर का। एक्विटल का मतलब होता है ये ऑफिशियल डिसीजन होता है कोर्ट का, है ना, कि वो गिल्टी है, कि वो गिल्टी नहीं है, सॉरी, कि बरी करना, मतलब बरी करने से अर्थ होता है, यानी ऑफिशियल डिसीजन होता है कोर्ट का कि कोई व्यक्ति किसी इलीगल काम में वो इन्वॉल्व नहीं था, यानी वो गिल्टी नहीं था, तो उसे एक्विटल कर दिया जाता है। तो 76 में आप लोगों के लिए राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एमनेस्टी। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक वर्ड, वन वर्ड तो केवल हम एक पढ़ रहे हैं, लेकिन चार वन वर्ड को माइंड में रखना, ये नहीं केवल आंसर समझ लिया और उसके बाद हम 3 ऑप्शन पर ध्यान ही ना दें, ठीक है। कहीं ना कहीं सब ये पूछे हुए वर्ड्स ही हैं, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है 77 एंड 77 में क्या है? वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फाइन आर्ट की प्रैक्टिस करता है, क्या कहलाता है? पेंटर होगा, आर्टिस्ट होगा, डिजाइनर होगा, या फिर होगा आर्किटेक्ट। तो जो व्यक्ति अपने फाइन आर्ट की बात हो रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन पेंटर। पेंटर क्या होता है? पेंटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम होता है पेंटिंग करना, चाहे वो पेंटिंग आपकी बिल्डिंग पर करे, दीवालों पर करे, है ना, तो वो पेंटर कहलाएगा। और आर्टिस्ट होता है जो पिक्चर बनाता है ना। एंड डिजाइनर कौन होती है? डिजाइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कपड़ों की, फर्नीचर की या किसी टूल्स की डिजाइन वगैरह बना देगा, तो वो आपका कहलाएगा डिजाइनर। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्किटेक्ट। ये कौन होती है? ये होती है एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम होता है क्या डिजाइन करना, इसका काम होता है बिल्डिंग के नक्शे वगैरह बनाना, तो वो आपका डिजाइनर सॉरी डिजाइन्स बिल्डिंग्स में, है ना। तो ये कहलाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट है 78 एंड 78 में स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप को मापने की जो स्केल होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे? करो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्सियस या न्यूटन या रिएक्टर होता है, रिएक्टर एंड लाइनियर। करिए जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रिएक्टर। रिएक्टर मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर अर्थक्वेक की स्ट्रॉन्गनेस को नापा जाता है, तो वो कहलाता है रिएक्टर। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्सियस। सेल्सियस के द्वारा क्या माप करते हैं? इसके द्वारा हम टेम्परेचर को मापते हैं। क्या मापेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम टेम्परेचर को मेप करेंगे, ठीक है। जैसे वाटर 0 से पे फ्रीज हो जाता है, 100 पे बॉयल होता है, तो ये सब सेल्सियस के माध्यम से होता है। न्यूटन्स क्या होते हैं? न्यूटन से, ये न्यूटन से रिलेटेड है, इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे ये न्यूटन वो। एंड लास्ट ऑप्शन है लाइनियर। लाइनियर क्या होता है? लाइनियर को हम कहें कि कोई चीज लाइन में है ना, इन लाइंस, तो वो लाइनियर है। यस, चलिए तो 78 में राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी एक ऐसी चीज जो हमें क्या करती है? रिमाइंड करती किसी इवेंट के बारे में। यस, तो क्या कहलाएगा यहाँ पे राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉफी होगा, या सोनियर होगा, या प्राइज होगा, या एंटीक होगा। क्या होगा? सारे ऑप्शन है आपके नाउन यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सोनियर, ऑप्शन नंबर 2, जिसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जब भी आप कोई चीज खरीदते हो या है ना, वो आपके दिमाग में रहती है किसी ओकेजन पर, हॉलीडे या जो भी मूवमेंट वगैरह है वो सब। यस, तो ट्रॉफी क्या होता है? ट्रॉफी अवार्ड होता है जब भी आप किसी बार में, सक्सेस हो, हंटिंग में, किसी भी काम को करने में जो भी आपको दिया जाता है, वहां पर आप विजय पाले तो आपको एक ट्रॉफी मिल जाती है। यस, प्राइज क्या है? प्राइज भी एक अवार्ड होता है जो किसी विक्ट्री के लिए आपको दिया जाता है ना, या किसी अच्छे काम करने की वजह से आपको प्राइज दिया जाता है। लास्ट आंसर है एंटीक। एंटीक क्या होती है? एंटीक मतलब होती है पुरानी चीजें और बहुत ही वैल्यूएबल है, वो आपकी क्या कहलाती है? एंटीक कहलाती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं
कि एंटीक मतलब ओल्ड एंड वैल्यूएबल। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 80 में क्या, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो चीजें पूरे संसार में मिलती हैं पूरे संसार में उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल, यूनिवर्सल, रीजनल या फिर होगा प्रोविंशियल। करिए कमेंट, क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड में फाउंड हैं उन्हें हम कहेंगे यूनिवर्सल, है ना, या फिर इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब दो होता है, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच कोई चीज कनेक्टेड है तो वो इंटरनेशनल हो जाती है। रीजनल क्या होगी, रीजनल हो रहा कि ये किसी रीजन से रिलेटेड है तो रीजनल हो जाएगी। प्रोविंशियल क्या होगा, प्रोविंशियल मतलब होगा जैसे स्टेट वगैरह, है ना, स्टेट वगैरह से रिलेटेड है तो वो सारी चीज आपकी प्रोविंशियल कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, वर्ड है 81 में, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, यानी जितना जरूरी है उससे ज्यादा क्या करना, स्टोर करना, सॉरी स्टिल नहीं स्टोर है, टू स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, यानी जितना जरूरत है उससे ज्यादा स्टोर करें तो क्या कहलाएगा, होवर्ड, स्टोर, हाइड या फिर अबॉर्ड। चलो फर्स्ट आंसर करते चलो जल्दी से। तो राइट आंसर होगा 81 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होवर्ड। होवर्ड मतलब होता है कलेक्ट करना, तो हम कह सकते हैं टू कलेक्ट, चाहे वो मनी हो आपका, चाहे वो आपका फूड हो या वैल्यूएबल चीजें हो, है ना, जो जरूरत से ज्यादा लोग इकट्ठा कर लेते हैं। यस, स्टोर क्या कहलाता है, स्टोर मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या रखा जाता है, गुड्स, सामान रखा जाता है या फिर उन्हें बेचा जाता है, गुड्स को स्टोर किया जाता है या बेचा जाता है, वो आपकी स्टोर कहलाएगा। हाइड क्या होता है, हाइड मतलब होता है छिपना, तो हम कह सकते हैं कंसील, कंसील कह सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे स्थान पर रखना जहां पर कोई उसे देख नहीं सकता है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मतलब छिपाना, छिपाना। अबॉर्ड, अबॉर्ड क्या होता है, अबॉर्ड मतलब होता है ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, या हम शिप पर हैं या किसी प्लेन पर हैं या फिर हम बस में हैं या ट्रेन में हैं तो क्या है, अबॉर्ड है। क्लियर, तो राइट आंसर होगा आपका 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 में वेरी ड्रामेटिक क्या कहलाएगा, या फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, हिस्ट्रियोनिक या फिर हिपोक्रेटिक या हिरस्यूट या होगा आपका होरी। फर्स्ट आंसर 82 में क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। वेरी ड्रामेटिक, कोई चीज बहुत ही ड्रामेटिक है क्या कहलाएगी, या फिर हम जैसे कहें बहुत ही इमोशनल है बिहेवियर में, है ना, या फिर उसका इंटेंट ऐसा है कि वो हमें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका हिस्ट्रॉनिक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर यहाँ पर हिस्ट्रॉनिक। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है आपका हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेटिक क्या होता है, ये रिलेटेड है हिपोक्रेट से, ठीक है। और आगे चलिए नेक्स्ट है हिस्ट्रीट, हिरस्यूट। तो हिरस्यूट क्या होता है, हिरस्यूट मतलब होता है जिसके बहुत ज्यादा वाल है, किस पर, चेहरे पर या बॉडी पर, या हम कह सकते हैं हेयर ही बोल सकते हैं इसे, हेयर, चेहरे पर या बॉडी पर ज्यादा वाल हैं तो क्या कहलाएगा, हिरस्यूट कहलाएगा। होरी क्या होता है, होरी प्लेस होता है ये जो बहुत ही कैसा पुराना है, वेरी ओल्ड और वेल नोन है, वो कहलाता है होरी। लेकिन बहुत ही पुराना और वेल नोन है, इस वजह से उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो होरी कहलाएगा। ठीक है, गेंट हम कह सकते हैं, होरी मतलब गेंट कह सकते हैं, गेंट। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर का वर्ड, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अलंकार, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। बाय विच अ थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल्स, यानी एक ऐसी चीज, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें कोई चीज बोली जाती है ना, वो उसी के रिजेंबल्स होती है। मेटाफर, मेटाफर को क्या कहेंगे हम, मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार, हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। सिमिली, सिमिली कहते हैं हम उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। पर्सोनिफिकेशन, ये मानवीकरण होता है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी एक ऐसा शब्द या फ्रेज जहां पर कंपेरिजन होता है ना, उसी जैसा। लाइक और याद रहे, इस सिमिली में हम एज और लाइक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि मेटाफर में नहीं होगा। मेटाफर आपका इम्प्लाइड सिमिली कहलाता है, मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लिविंग के माध्यम से बताते हैं या उसमें हम ह्यूमन क्वालिटी बताते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग में, तो वो आपकी पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। एंड एलिट्रेशन क्या होता है? जब बार बार पुनरावृत्ति होती है सेम लेटर या साउंड की, तो वो आपका कहलाता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? राइट आंसर क्या रहेगा फिर? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 में। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 84 कि द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा स्पेंड करता है उसके अमाउंट को कम कर देता है। बजटिंग होगा या फिर रिट्रेचमेंट होगा या सेविंग होगा या होगा ये क्लोजर। क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, जब किसी आइटम को उसकी समरी निकाल के उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े समय के लिए हम उसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स की वजह से कोई चीज़ हम उसमें कम कर ज़्यादा करते हैं तो बजटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका बजटिंग, राइट है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन है आपका रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होगा? रिट्रेंचमेंट मतलब होता है खर्चों को कम कर देना या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस हम इसे कह सकते हैं। सेविंग क्या होता है? सेविंग मतलब हम बचाते हैं यहाँ पर खर्चों को, है ना, एक ऐसा अमाउंट जो किसी समय पर या पैसे को बचा लेते हैं, जरूरत होती है हम फिर भी वहाँ खर्च नहीं करते तो हम वहाँ सेविंग कर लेते हैं। क्लोजर क्या होगा? क्लोजर ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई फैक्ट्री है, चाहे वो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, जो परमानेंटली शट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, वो हो जाता है आपका क्लोजर। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा फिर 84 में? 84 में राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 85। 85 में आपका एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। क्या कहलाएगा? मार्क्सिज्म या मैथ्सिज्म या नियोलॉजिज्म या फिर होगा प्लेटोनिज्म। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिम। मैक्सिम क्या होता है? ये वेल नोन फ्रेज है वैसे तो ये, जिसका मतलब यूजुअली जो सही है ना, जो चीज सही है या जो चीज लोग सोचते हैं कि वो ऐसा सेंसिबल बिहेवियर की बात होती है, स्पेशली आई थिंक यहाँ पर मैक्सिम में। मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म क्या होता है? कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना, ये पॉलिटिशियन था और इकोनॉमिक थ्योरी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में सुनी होगी। इसका जन्म हुआ था आई थिंक 1818 में, है ना, और डेथ हुई थी 83 के आसपास शायद। तो तब से ये मार्क्सिज्म चला है। नियोलॉजिज्म क्या होगा? नियोलॉजिज्म होगा ये नया एक्सप्रेशन है जहां पर किसी वर्ड का नया मीनिंग जो होता है, न्यू मीनिंग किसी वर्ड का, नियोलॉजिज्म कहलाएगा। एंड प्लेटोनिज्म क्या होगा? तो ये ग्रीक फिलोसफर थे पहले, बहुत पुराने, प्लेटो, और उनको जो फॉलो करता है वो आपका प्लेटोनिज्म कहलाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 85 में। नेक्स्ट है 86 कि अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, यानी बड़े से कमरे में छोटा सा, बड़े से घर में छोटा सा कमरा, है ना, चाहे वो होटल में हो चाहे वो शिप में हो, कहीं भी हो, जहां पर ग्लासेस हैं, डिशेस हैं, स्पून्स हैं, फूड है, ये रखे जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? पोर्टिको, पेंट्री या मेजानाइन या फिर किचन। क्या कहेंगे इसे? तो याद रखो कि एक बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा, चाहे वो होटल का हो, शिप का हो, उसे हम कहते हैं पेंट्री। क्या बोलेंगे राइट आंसर? राइट आंसर बोलेंगे हम पेंट्री। पेंट्री यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 में। ओके, चलिए उसके और शब्दों को भी देख लेते हैं कि और जो वर्ड्स हैं उनके क्या मीनिंग है। तो पोर्टिको है आपका फर्स्ट ऑप्शन। पोर्टिको क्या होती है? पोर्टिको रूफ होती है, छत होती है ना, जो किसी कॉलम के माध्यम से सपोर्ट होती है, पोर्टिको कहलाती है। मेजानाइन क्या होता है? मेजानाइन एक फ्लोर होता है, फर्श, फ्लोर होता है जो बनाया जाता है दो फ्लोरों, बिल्डिंग की 2 फ्लोरों के बीच में, ठीक है। और क्या होगा? इसमें एक छोटा फ्लोर होता है, एक बड़ा फ्लोर होता है। एंड किचन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके आगे चलते हैं, और आगे क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है अ फॉरेनर, एक ऐसा विदेशी हु सेटल्स इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में सेटल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं?
तो इसे क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे या इमिग्रेंट बोलेंगे, एलियन बोलेंगे या फिर विजिटर बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा आई से स्टार्ट करना, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कहीं से आया है किसी दूसरे देश में, जो वहाँ का नहीं है और वहाँ पर सेटल हो जाता है। इमिग्रेंट कौन होते हैं, इमिग्रेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे देश से आया है अपने देश में, वो इमिग्रेंट कहलाएगा। एलियन कौन होते हैं, एलियन एक स्ट्रेंजर होगा, है ना, जिसे आप नहीं जानते हो, और फ्राइटनिंग भी हो सकता है भैया, होस्टाइल हो सकता है, एलियन कहलाएगा। विजिटर्स आपके घर में भी आते रहते होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के यहाँ विजिट करता है, विजिटर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 87 का, 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 88, और 88 में है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, यानी अपनी खुद की इच्छा से काम करने के लिए फ्री होना, क्या कहलाएगा, विलफुली, या फिर ऑब्लिगेटली, या वॉलेंटरली, या कंपल्सरली। सिंपल है बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर, ये सब एडवर्ब है आपके यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलफुली। विलफुली मतलब कि ऐसा काम जानबूझकर करना जो व्यक्ति सोचता है कि वो इसे करे, है ना, जो गलत भी हो सकता है। विलफुली में ये भी याद रहे कि वो अपनी मर्जी से तो कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो काम करना उसके लिए गलत भी हो। तो यहाँ पर क्या होगा और राइट आंसर ऑब्लिगेटरी है, सॉरी ऑब्लिगेटरी नहीं, ये ऑब्लिगेटली। ऑब्लिगेटली क्या होता है, ऑब्लिगेटली मतलब शायद कहते हैं, आई थिंक हेल्पफुली होगा, हेल्पफुली, या किसी की हेल्प करने के लिए इच्छा। वॉलेंटरली क्या होगा, वॉलेंटरली मतलब होता है विलिंगली, इच्छा से। वॉलेंटरली मूवमेंट होते हैं विलिंगली, यस। एंड कंपल्सरली क्या होगा, कंपल्सरली होगा कि कोई लॉ के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें करना ही है या करना ही चाहिए, यानी मस्ट का सेंस आ जाएगा इसमें कंपल्सरली में। नेक्स्ट है आपका 89, और 89 में एक ऐसा स्थान दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजीज, एक ऐसा स्थान जहां पर रिफ्यूजीज आकर के रहते हैं, है ना। शेल्टर होगा, हाउस होगा, कंट्री होगा, या होगा फिर असाइलम। तो काफी सिंपल है, और राइट आंसर होगा 89 का आपका ऑप्शन नंबर 4, असाइलम। असाइलम मतलब होता है एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जो दूसरे देश से लोग आते हैं या वहाँ पर खतरे में होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, किसी वजह से भी। असाइलम शरणार्थी हम जैसे बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका शेल्टर। शेल्टर क्या होता है, शेल्टर एक प्लेस होता है जहाँ पर रहते हैं, स्पेशली जैसे मान लो बारिश हो रही है या डेंजर है या अटैक हुआ है तो शेल्टर हमें मिलते हैं। हाउस अपना घर होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो हाउस कहलाएगा, कंट्री देश हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका 90 नंबर में। 90 में क्या है, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता है या वेट करता है, वेट लगाता है, शर्तें लगाता है, उसे क्या कहेंगे, पंटर बोलेंगे, बेकर बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे, या फिर बोलेंगे क्लाइंट। तो इसे बोलेंगे हम, राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंटर। ठीक है, पंटर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है किसी चीज को खरीदता है ना, या वो बेट लगाता है। गैम्बलिंग होती है जो नंबर वगैरह सट्टेबाजी सब पेंटर में जाते हैं। बेकर क्या होंगे, तो बेकर नहीं होगा यार, बेकर की स्पेलिंग तो सही नहीं है, यहाँ पर हम स्पेलिंग गलत है आई थिंक, यहाँ पर आप हैकर लिख लीजिए, ठीक है, बेकर की स्पेलिंग तो डिफरेंट है, ये ऑप्शन गलत है। हैकर देख लेते हैं। हैकर कौन होते हैं, हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इन्फॉर्मेशन को चुराता है या बदल देता है, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह में, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के कोई काम कर रही है, किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज वगैरह कर रहे हैं या देख रहे हैं तो हैकिंग हो जाएगी। कस्टमर कौन होते हैं, कस्टमर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ों को खरीदता है, स्पेशली चाहे वो शॉप से खरीदे या स्टोर से खरीदे, बिजनेस वगैरह। क्लाइंट कौन होते हैं, क्लाइंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कोई सेवाएं देता है, ठीक है, प्रोफेशनल पर्सन स्पेशली हो जाएंगे ये यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका 91, और 91 में आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की लिखने की कला क्या कहलाएगी, लिटरेचर, जर्नलिज्म, बायोग्राफी या आर्टिस्ट्री। तो कितना सिंपल है, सिंपल उतना ही है, इतना जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब होता है एक ऐसा वर्क जो जहाँ पर आप न्यूज़पेपर के लिए राइट करते हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी लिखो, मैगजीन्स के लिए, रेडियो टेलीविजन किसी के लिए लिखो, आपकी वो कहलाएगी जर्नलिज्म।
तो 91 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर ये पीस ऑफ वर्क ही है, लेकिन बहुत ही वैल्यूड होता है, जैसे नोवेल, प्लेज, पोइम्स एटसेट्रा सब लिटरेचर में आपकी चली जाएगी। बायोग्राफी क्या होता है? ये स्टोरी होती है किसी व्यक्ति की और किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाएगी, तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। आर्टिस्ट्री क्या होगा? आर्टिस्ट्री मतलब कह दें तो स्किल ऑफ आर्ट, स्किल ऑफ एन आर्ट होगा आपका आर्टिस्ट्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 92 में क्या है? एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, यानी एक छोड़ा हुआ बच्चा है ना, जिसके पेरेंट्स अननोन है, नहीं पता, और किसी व्यक्ति के द्वारा वो बच्चा मिल जाता है, उसे क्या कहेंगे? फाउंडलिंग, सिबलिंग या अर्चिन या फिर ऑफन। क्या होगा राइट? सिंपल है या नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब एक ऐसा बच्चा जो किसी के द्वारा छोड़ दिया जाए, किसी पेरेंट्स के द्वारा किसी दूसरे को वो मिल जाए और उसकी केयर भी कर रहा है। सिबलिंग कहते हैं भाई बहन होते हैं, हम ये कह सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। यदि आपसे पूछता है आप कितने सिबलिंग्स हैं, तो आप ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में वहाँ पर बताएंगे। अर्चिन के होते हैं, अर्चिन का मतलब होता है ये कि छोटा बच्चा जो बहुत ही गरीब है, स्पेशली गरीब है और पुअर भी है, पुअर सॉरी ये तो हुई है, एंड डर्टी, गंदा है, पुअर एंड डर्टी है, वो कहलाएगा। ठीक है, और उसके पास घर भी नहीं होगा फिर तो। ऑर्फन कौन होते हैं? ऑर्फन ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स क्या हो चुके हैं? पेरेंट्स है डाइड, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, ऑर्फन कहलाएंगे। नेक्स्ट है 93 में क्या? पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, यानी किसी देश के ऐसे हिस्से जो किसी तटीय क्षेत्रों में है या किसी नदी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं, क्या कहलाएं? स्वैम्प्स होगा, मार्सेस होगा या हिंटरलैंड होगा या फिर होगा आपका इस्थमुसेस। करो फास्ट आंसर करो, 93 में क्या होगा राइट आंसर? तो ये कहलाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है किसी देश का जो कोस्ट से थोड़ी दूरी पर होता है, ठीक है, या नदी के किनारे, और लेकिन वो मेन सिटी है, मेन सिटी से भी थोड़ी दूरी पर हो सकता है। ओके, अब फर्स्ट है ऑप्शन है आपका स्वाम्प। स्वाम्प्स क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही जिसमें पानी भरा होता है ना, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, ट्रीज वगैरह हो सकते हैं, स्वैम्प्स, दलदल वगैरह आप समझ सकते हो। एंड मार्सेस क्या होते हैं? मार्सेस भी एक ऐसा एरिया होता है जो लो लैंड होता है ना, स्पेशली सॉफ्ट भी होता है, वेट भी होता है, और वहाँ भी आपको पानी होगा, पानी का फ्लो होता है वहाँ पर भी। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इस्थमुसेस। तो ये क्या है? ये नैरो स्ट्रिप होती है किसी जगह की, है ना, जिसमें पानी है, दोनों साइड पानी होता है, बीच में थोड़ा सा जमीन होगी, वो आपकी इस्थमुसेस कहलाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका 94 में क्या है? अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। किसी एम्प्लॉयर के द्वारा जो स्टेटमेंट रिटन दिया जाता है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसे क्या होगा? टेस्टिमोनियल होगा या मेमोरेंडम होगा, सर्टिफिकेट होगा या फिर होगा लाइसेंस। क्या होगा राइट आंसर? तो 94 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा टेस्टिमोनियल ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होता है किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन का। अब सेकंड ऑप्शन है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? ये रिकॉर्ड होता है, ये क्या होता है? रिकॉर्ड होता है किसी लीगल एग्रीमेंट का, ठीक है, और जो अभी शायद हो सकता है कि अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ हो। सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट मान लो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है आपका, जो ये बताता है कि ये चीज़ सही है। आज सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं किसी चीज़ को करने के बाद। लाइसेंस क्या? ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही होगा, जहाँ पर आपको परमिशन मिलती है कि आपको अधिकार है उस किसी चीज़ को यूज करने का, तो लाइसेंस हो जाता है। नेक्स्ट है 95 एंड 95 में वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करता है, उससे क्या कहेंगे? उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पेसिमिस्ट नहीं होगा, ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा, इनफॉलिबल एंड हाइपोक्राइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब होता है नेवर रॉन्ग, जो कभी भी गलत ना हो, वो कहलाएगा आपका इनफॉलिबल, है ना, जो कभी भी गलती नहीं करता है वो कहलाएगा आपका इनफॉलिबल। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होगा एस्पेक्ट किस चीज़ों, यहाँ पर
बैड थिंग्स के लिए एस्पेक्ट करेगा, बैड थिंग्स के लिए, और वो ये ऐसा सोचेगा कि जीवन में अब उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं? ऑप्टिमिस्ट एक ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या एस्पेक्ट करते हैं कि जीवन में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, हमेशा चीज़ों के सक्सेसफुल होने की एस्पेक्ट करते हैं। हाइपोक्राइट क्या होते हैं? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो दिखावा करता है कि उसके अंदर मोरल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर है नहीं, पाखंडी हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 96, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। लोगों का समूह जो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइबरहुड, क्राउड, कम्युनिटी या फिर पब्लिक। तो सिंपल है, राइट आंसर होगा नाइबरहुड। सेकंड ऑप्शन है अब आपका क्राउड। क्राउड क्या होगा? ये लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जो किसी स्थान पर इकट्ठी होती है, गली में या स्पोर्ट ग्राउंड वगैरह में, क्राउड कहलाएगी। कम्युनिटी क्या होगा? कम्युनिटी मतलब होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर देश में रहने वाले लोग कम्युनिटी कहलाते हैं। पब्लिक का मतलब होगा, पब्लिक मतलब लोग, है ना, जो सोसाइटी, जनरल बात होती है, जनरल बात होगी कि ऑर्डिनरी पीपल जो किसी सोसाइटी में, वो क्या है? पब्लिक है। नेक्स्ट 97 में, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल्स, यानी समुद्र के लेवल से ऊपर जो चीजें हाइट है उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड या फिर सर्टिट्यूड, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। क्या होगा राइट आंसर? तो हाइट की बात होगी तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक अलग चीज है। एल्टीट्यूड होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड सर्टिट्यूड क्या होगा? सर्टिट्यूड मतलब फीलिंग ऑफ किसी चीज की सर्टेनिटी की फीलिंग सर्टिट्यूड कहलाएगी। लैटिट्यूड क्या होते हैं फिर? तो लैटिट्यूड डिस्टेंस होती है जो नॉर्थ से साउथ ऑफ द इक्वेटर का जो होता है, जो मैप वगैरह में आपने लैटिट्यूड देखे होंगे। लॉन्गिट्यूड भी आपको मैप में ही मिलेंगे, जो ईस्ट से वेस्ट तक की जो लाइनें होती हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। 97 में राइट आंसर रहेगा फिर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 98, एंड 98 में समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी एक ऐसी चीज जिस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। इनविटेबल होगा, इनक्रेडिबल होगा, सस्पिशियस होगा या फिर होगा इम्पॉसिबल। क्या होगा राइट आंसर 98 में? तो जिस चीज पर विश्वास करना कठिन है वो कहलाएगी आपकी इनक्रेडिबल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, इनक्रेडिबल। इनविटेबल क्या होगा? इनविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, यानी जिससे अवॉइड न किया जा सके, अनअवॉइडेबल, ठीक है, जैसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, इनविटेबल होगा। अमिट हम जैसे कहते हैं। सस्पिशियस संदिग्ध कहते हैं, एंड इम्पॉसिबल मतलब असंभव, यानी कि जो चीज एडजस्ट नहीं हो सकती है, जिसे किया नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल कहलाएगा। 99 में है गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका वन वर्ड, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल क्या कहलाएगी? प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। तो डेमो आपका, डेमस आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, कृषि मतलब होता है गवर्नमेंट या शासन। तो जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चल रही है उसका कहलाएगी आपकी डेमोक्रेसी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट। अब फर्स्ट आंसर है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसके द्वारा होगी? रिच पीपल, अमीरों के द्वारा। एरिस्टोक्रेसी क्या होगी? एरिस्टोक्रेसी में ऐसे लोग होते हैं जो नोबिलिटी होंगे, कुलीन लोग होंगे, है ना, वो आपकी एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। एंड ऑटोक्रेसी क्या होगा फिर आपका? तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पर शासन कर रहा है केवल एक ही व्यक्ति, वन पर्सन, उसी के हाथ में पूरी ताकत है, तो सॉरी हाँ, वो ऑटोक्रेसी कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका कि प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। अब प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर कौन होगा? क्यूरेटर होगा, ऑरेटर होगा, नरेटर होगा या आर्बिट्रेटर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक में बहुत अच्छा बोलता है या फॉर्मल स्पीचेस देता है, ऑरेटर कहलाता है। क्यूरेटर कौन होगा? क्यूरेटर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका काम है, यानी जॉब है, जो कुछ पैसे वगैरह भी आपसे ले सकता है, ठीक है। और स्पेशली ये आर्ट या म्यूजियम में आर्ट या गैलरी, आर्ट गैलरी में आपको मिल जाएंगी, उसको दिखाने के लिए चार्ज करते हैं यहाँ पर। नरेटर कौन होते हैं? नरेटर मतलब वर्णन करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टोरी सुना सकता है आपको, या कोई बुक सुनाएगा, या किसी फिल्म को सुनाएगा, या किसी प्ले को सुनाएगा, नरेटर कहलाएगा। आर्बिट्रेटर कौन होती है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सेटल को, डिसएग्रीमेंट को सेटल करना चुनता है, यानी दो लोगों में मतभेद हो गया है तो उसका काम है कि वो दो लोगों के डिसएग्रीमेंट को सेटल करे, तो वो आर्बिट्रेटर कहलाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।